Hello bachcho, let's read this question. The question says in the reaction carbon plus carbon dioxide gives us 2 carbon monoxide. The equilibrium pressure is 12 atm. If 50% of carbon dioxide reacts, then Kp will be option A 12 atm, option B 16 atm, option C 20 atm, option D 24 atm. The key concept for this question is equilibrium constant. Equilibrium कांस्टेंट. अगर हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो कैसे निकालेंगे? सपोज हमारे पास ये रिएक्शन दिए A moles of A reacts with B moles of B gives us C moles of C and D moles of D, राइट? तो इसके लिए अगर Kp डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं? Kp will be equals to pressure of partial pressure of C की पावर C into partial pressure of D की पावर D by partial pressure of A की पावर A and पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी. ये हो जाएगा क्या हमारे पास Kp. नाउ अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की तो हमें दिया है कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gaseous gives us 2 moles of carbon monoxide gaseous स्टेट में. नाउ इसमें देखें जब हमारे पास इनिशियल टाइम होगा उस समय हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होगा. ये सपोज हमारे पास है x, राइट? x मोल्स है इसके. टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50% डिसोसिएट कर जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ये 50% डिसोसिएट कर गया मतलब 50/100 कितना हो जाएगा? 50/100 ऑफ x, ये हो जाएगा x/2, यानी x/2 मोल्स ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर गया, राइट? बचा कितना? बचेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम पे x/2. और अगर हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है. तो अगर x/2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो हमें कितना मिलेगा? 2 इंटू x/2. 2 इंटू x/2 किसके बराबर? x के बराबर हो जाएगा, यानी x मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड. नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें तो इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे मोल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू x प्लस x/2. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x/2 के बराबर, राइट? ये जो इक्विलिब्रियम पे मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विलिब्रियम प्रेशर के, यानी इक्विलिब्रियम प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर will also be equals to 3x/2 atm, राइट? अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है? वो है 12 atm. दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी देखो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2/3. 12 इंटू 2 कितना? 24. 24/3 8. x की वैल्यू 8 आ गई, यानी हमारे पास जो मोल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के इनिशियली वो कितने थे? 8. या इसको ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास इनिशियली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो हमारे पास प्रेशर था वो कितना था? 8 atm था, राइट? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका इनिशियल प्रेशर कितना था? 8 atm था. फिर टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे 50% जो हमारा रिएक्ट किया उसके बाद इसका प्रेशर कितना हो गया? 4 atm हो गया. कार्बन मोनोऑक्साइड तो था ही नहीं इनिशियली. टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कितना? ये हमारे पास हो जाता है x, यानी 8 atm. इसका जो प्रेशर आएगा पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 8 atm आएगा, राइट? क्योंकि किसके बराबर था? वो हमारे x के बराबर था. x की वैल्यू 8 है तो x atm हो गया. ये हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास 4 atm हो गया. अब अगर हम लोग बात करते हैं Kp की तो Kp किसके बराबर आ जाएगा? Kp विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देखा था कितना? 8 आया था,
8 का होल स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा 64/4 विच गिव्स अस कितना 16 एटीएम, राइट। यहाँ पे एटीएम की पावर 2 होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एटीएम, इसी वजह से हमारे पास क्या आया है, एटीएम से एक एटीएम कट गया, बचा एक एटीएम, तो आ जाएगा 16 एटीएम will be the value of our Kp. Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.